मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय उसका 26 और 27वां वचन हम पढ़ें। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अब तक परमेश्वर का आत्मा हमें इस आदर्श स्त्री की खूबियों को वर्णन कर रहा था कि किस प्रकार वो अपने घराने का देखभाल करती है, अपने दासियों के साथ उसका व्यवहार कैसे है, व्यापारियों के साथ का उसका व्यवहार, और कैसे इस आदर्श स्त्री के कारण, उसके स्वभाव के कारण उसका पति आदर पाता है जब वो शहर के बुजुर्गों के बीच में बैठता है। बल और आदर उसका वस्त्र है और वो भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है। जब अन्य स्त्री बाहर दिखावे के लिए अपने आप को अपने बाहरी खूबसूरती के पीछे मेहनत करते हैं, ये स्त्री अपने आप को बल का वस्त्र पहनाती है और ये बल का वस्त्र उसे परमेश्वर के साथ के संबंध के द्वारा मिलता है। और जो वचन आज हमने पढ़ा है, यहां पर परमेश्वर की आत्मा स्त्री के अंदर की खूबसूरती का वर्णन कर रही है। ये स्त्री को आदर उसके बाहर के खूबसूरती के कारण नहीं, ना ही उसके धन दौलत के कारण, वरन उसके व्यक्तित्व के कारण उसे वो आदर मिलता है। और उसका व्यक्तित्व उसके ज्ञान की बातों के द्वारा पहचान में आता है। इधर परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो अपना मुंह खोलती है, वो बुद्धि की बात बोलती है। उसने जो धन कमाया, उसने जो व्यापार किया, या उसके दाग की बारी का फलवंत होना उसके व्यक्तित्व पर असर नहीं डाला है। वो घमंडी नहीं है। उसका मेहनत और उसकी खूबियां को देखकर दूसरे उसकी प्रशंसा करते हैं और वो चाहे तो अपने बारे में अच्छा सोचकर दूसरों को नीचा देख सकती है। लेकिन इधर हम देखते हैं, ये किसी भी बात ने उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं डाला है। वो अंदर से मजबूत है, बलवंत है। उसने अपने आप को अंदर से शुद्ध रखा है, अपने आप को अशुद्धता से बचाया है जो दूसरों पर असर कर सकता है। वो परमेश्वर का भय मानती है और परमेश्वर के मार्ग में चलती है, और इस कारण वो नम्र रहती है और उसका हृदय परमेश्वर की व्यवस्था से भरा है। परमेश्वर का व्यवस्था एक व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है और उससे सिखाता है कि उसका आचरण कैसे होना है, ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन बिता सके, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हो सके। उसके मुंह से जो बुद्धि की बातें निकलती है, उन बातों को ध्यान दे तो वो दूसरों के ऊपर घमंड से नहीं बात करती है, लेकिन कृपा की शिक्षा के अनुसार उसकी बातें हैं। उसका दूसरों के साथ एक अच्छा संबंध बनता है। कोई जरूरी नहीं है जो व्यक्ति अधिकार में है उसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े दूसरों को अनुशासित करने के लिए, दूसरों के अंदर भय डालने के लिए। ये स्त्री के घर में दासियां हैं, एक बड़ा घराना है, और उसकी कृपा की शिक्षा उसकी जबान में जो है, वो दूसरों को मदद करती है कि वो सही रास्ते में चलें और सही काम करें। जितना एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी होता है, उतना ही उस व्यक्ति को ध्यान रखना है दूसरों के साथ का व्यवहार कैसा है। हम इस्राएलियों के बारे में जानते हैं कैसे ढीठ थे, और उनके ढीठपन के कारण मूसा क्रोध में आकर उसने चट्टान को मारा। और हम सबको मालूम है कैसे उस घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित किया। मूसा सब कुछ छोड़कर निकला था इसी आशा से कि वो वायदे के देश में पहुंचेगा, लेकिन उसे
ये सौभाग्य नहीं मिला। ये हमारे लिए एक सबक है कि हमें अपने चाल चलन और व्यवहार में कैसे ध्यान रखना है। जब परमेश्वर ने हमें खूबियां दी है ताकि हम अपने जिम्मेवारियों को पूरा कर सके, परमेश्वर ये भी चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय भी हो ताकि हम नम्र रहें। कृपा की शिक्षा जो स्त्री ने परमेश्वर की व्यवस्था से सीखा है, उसकी बातों से दिखता है और वो परमेश्वर के नाम के महिमा का कारण बनता है। और ये व्यवस्था उसके घराने के अंदर भी शांति का माहौल बनाए रखने में मदद करती है और उसका घराना एक साथ एक संग रहता है, एकता के साथ आगे चलता है। उसका घराना उस पर भरोसा कर सकता है क्योंकि उसके ज्ञान की बातें दूसरों के जीवन यात्रा में मदद करती है। ध्यान रखें, दूसरे को हौसला देने के लिए हमें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, लेकिन ज्ञान के सही शब्द बोले और सही समय पर बोले तो सामने वाला बलवंत होता है और आंधी तूफान के बीच में से रास्ता निकल जाता है। परमेश्वर ने हमारी जबान को इन दांतों के पिंजरे के अंदर रखा है ताकि हम जब जरूरत पड़े परमेश्वर से ज्ञान पाकर उसे खोलकर इस्तेमाल करें। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें अपने बातों में बहुत ध्यान रखना है। हम कई बार ऐसे शब्द बोलेंगे जो हमें लगेगा बड़ी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अगर सुनने वाले को आशीष नहीं मिलती तो ये बातें बेकार निकलती हैं। हम मसीह के दुल्हन हैं। हमें परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं जो हमें सब सत्य में चलाने के लिए सक्षम है। अगर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारी अगुवाई करने के लिए अगर हम विनती करें तो हम अनुभव कर पाएंगे कैसे परमेश्वर अपने दैवीय ज्ञान से हमें भरकर हर परिस्थिति को सामना करने के लिए बलवंत करेगा। तब हमारी बातें और हमारे काम परमेश्वर के नाम के महिमा और आदर का कारण बनेंगे। जब लोगों ने चेलों के मुंह से ज्ञान की बातें सुनी, वो हैरान थे और बोले ये तो आम हमारी तरह इंसान है, लेकिन इन जो बातें करते हैं उसमें दैवीय सामर्थ है। और इन बातों ने कईयों के जीवन को बनाया भी और कईयों के जीवनों को खोल डाला। और वो जीवित तलवार कईयों के जीवन में आजादी लाया, छुटकारा लाया पाप के बंधन से। इधर वचन में हम देखते वो अपने घराने का अच्छा देखभाल करती है, यानी अपने घराने के हर सदस्य पर उसको नजर है और वो व्यर्थ बैठकर रोटी नहीं खाती है। वो घराने की शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है, लेकिन उतना नहीं, वो उनके आचरण पर भी ध्यान रखती है और उसका ज्ञान दूसरों को परमेश्वर के भय में चलने में मदद करता है। वो आलस्य का रोटी कभी नहीं खाती, वरन मेहनत कर कर अपने हाथों का फल खाने में वो खुश है। यह है मसीह की असली दुल्हन, जिसके लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है, जो अपने कामों में और बातों में सिद्ध है, जिसका जीवन दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करें और एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर के नाम के महिमा का कारण बने। प्रभु उसके लिए हम एक एक को सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, इस आदर्श स्त्री के द्वारा आप हम एक एक से कितनी बातें आपने हमें सिखाई। प्रभु, हमें जब दुल्हन होने का ये सौभाग्य आपने दिया, प्रभु इन दिनों में आपके ज्ञान से भरपूर होकर अपने जिम्मेवारी की गंभीरता को समझकर हम जो भी बातें बोलें, हम जो भी करें, वो दूसरों के लिए आशीष और तसल्ली का कारण हो, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु, तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।